नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी जो ना करा दे। यूपी में अरसे से कहा जा रहा है कि नौकरशाहों की सरकार चल रही है और अब नौकरशाह इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनके नाम पर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार में दो धड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री आमने सामने हो गए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात एक घटनाक्रम से उपजी है। घटनाक्रम ये है कि यूपी के बिजली मंत्री ने चेतावनी दी है। लगातार पिछले 48 घंटों में उनकी चेतावनी चर्चा का विषय बनी, जिसमें अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी हरकतें सुधार लो। आपके नाते मैं बदनाम होऊंगा, मुझे बदनाम कर रहे हो। बिजली जाती है, 72 करोड़ का बिल लेते हो आम जनता से, बदनाम मैं होता हूं। काम आप नहीं करते हो, परेशानी मुझे उठानी पड़ती है। ये साजिश बंद करो बदनाम करने की मुझे। और इसके बाद तो उन्होंने एक कदम और बढ़ के कह दिया कि दिल्ली तक कोई बचा नहीं पाएगा, राष्ट्रपति भवन तक कोई बचा नहीं पाएगा। ये सोच रहे हो कोई बचा लेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो सोचते हो कि मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, मैं सस्पेंड नहीं कर पाऊंगा, ये भूल जाओ। सवाल उठा कि वो किसे कह रहे थे ये बात? आखिर अफसर इतने पावरफुल कैसे हो जाएंगे कि कैबिनेट मंत्री की बात ना सुने और कैबिनेट मंत्री को कहना पड़ जाए कि दिल्ली तक कोई बचा नहीं पाएगा? वो इशारा कहां था? इशारा इसी बात का था कि यूपी में एक आम धारणा है कि अफसर बड़े पावरफुल हो गए हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय की सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं है। वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय को ही रिपोर्ट करते हैं और किसी मंत्री से उनको फर्क नहीं पड़ता है। और शायद ये इसी का रिफ्लेक्शन था जो गुस्सा उभरा है यूपी के ऊर्जा मंत्री का कि काम इन अफसरों का, ये मेरी सुनते नहीं हैं और झेलना मुझे पड़ रहा है। इसमें यूपी के बिजली मंत्रालय में गजब कारनामे चल रहे हैं। कहीं बिजली चली जा रही है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जा रहा है। एक बार तो बिजली मंत्री के अपने कार्यक्रम में बिजली चली गई, जिसपे कि 5 अधिकारी सस्पेंड करने पड़े। इस सब के बीच में उन्होंने चेतावनी दी है और चेतावनी का सार यही है कि ये जो अफसर हैं, इनका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, कौन पीछे से खेल कर रहा है। और आप बड़ी बात देखिए, इधर उनकी चेतावनी के 24 घंटे भी नहीं हुए कि मुख्यमंत्री ने उसी ऊर्जा विभाग के अफसरों की मीटिंग बुला ली। जिन ऊर्जा विभाग के अफसरों को बिजली मंत्री निशाने पर ले रहे हैं, उन्हीं की मीटिंग बुला ली मुख्यमंत्री ने। क्या मैसेज देने के लिए? यह बड़ा सवाल है। कायदे से जब ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दे दी थी तो ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए थी, ताकि एक अथॉरिटी बनी रहे कि जो टॉप पोजीशन का मंत्री है उसने चेतावनी दे दी है और अब अफसरों को ठीक काम करना है। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुला करके मुख्यमंत्री ने क्या संकेत दिया है कि उनसे भी ऊपर है कोई। क्या ये संकेत है कि अफसरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना? ये बातें यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जमकर फैल रही हैं। और देखिए, यूपी की ब्यूरोक्रेसी की असली संकट यही है। यहां पर रह रह करके मंत्री बना मुख्यमंत्री होता रहता है और इसकी जड़ में यही संकट बताया जाता है कि यहां पर अफसरों को मालूम है कि मंत्री उनका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो सुनते नहीं। अभी हाल ही में जो स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, वो भागे भागे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, रोना लेकर के कि साहब मेरी नहीं सुनी गई, मेरे नीचे के अधिकारी ने सारे तबादले कर दिए मनमर्जी के, मेरी नहीं सुनी गई। ये जो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री हैं, ये उनका रोना था। बाद में मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया। इसी उत्तर प्रदेश में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक टकरा चुके हैं अपने जो उनके मंत्रालय में एसीएस थे अमित मोहन प्रसाद, और लड़ाई ऐसी हुई कि पीएमओ तक बात पहुंच गई। बाद में अमित मोहन प्रसाद हटाए गए। इसी यूपी में ब्रजेश पाठक के मंत्रालय में तबादले नहीं हो पाए सालों से, चूंकि प्रमुख सचिव और दूसरे जो अफसर हैं उनकी ही नहीं सुनते हैं, वो कहीं और की सुनते हैं। तो ये एक नहीं, एक के बाद एक वाकये इस तरह के हैं जहां पर मंत्री परेशान हैं कि उनके ही अधिकारी नहीं सुनते हैं। और हर बार ये बात सामने आती है कि संरक्षण कोई और देता है, उनको शाह कोई और देता है। काम इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं जनता के, क्योंकि सबको मालूम है कि कहानी कहीं और जाके जुड़ेगी। तो ऐसे में ये क्या बिजली मंत्री और बनाम मुख्यमंत्री का ओपन वार हो गया है? यूपी में आजकल ये ओपन लड़ाइयां सरेआम हो रही हैं, सरेआम लड़ाइयां हो रही हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि कानपुर में एक और मंत्री हैं, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, वो कानपुर देहात के अकबरपुर की कोतवाली पर धरने पर बैठ गई। ये अभी 24 घंटे के भीतर का मामला है। अपने पति अनिल शुक्ला वारसी को लेकर बैठ गई। उनकी लड़ाई ये थी कि एक इंस्पेक्टर गलत तरीके से मुकदमे कर रहा है और वो धरने पर बैठे रही, लंबे समय तक बैठी रही, मान मनोबल हुई, बहुत उस पर बातें हुई, तब जाकर के वो उठी हैं। लेकिन ये तस्वीर सबने देखी कि खुद मंत्री को बैठ जाना पड़ा धरने पर। ये इस सरकार का हाल है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई संयोग नहीं है, ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। और ऊर्जा मंत्री के मामले में तो एक मामला बहुत ही क्लियर है कि जब से ऊर्जा मंत्री ने अपना पदभार संभाला है, तब से बिजली को लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कोई जानना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं इसके पहले बतौर आईएएस, और जब वो आए वहां से यूपी में, तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री पीएमओ की बैकिंग भी है, लंबे प्रशासनिक अनुभव भी है, और उनको ऊर्जा और नगर विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। लेकिन उल्टा यहां पर हंगामा शुरू हो गया, और जब वो आए थे तब भी ये बात सामने आई थी कि वो एक सर्वोच्च तबका है इस योगी सरकार में जो उनको पसंद नहीं करता है। शुरू में ये भी हुआ कि उनके मंत्री बनने में भी देर हुई, मामला टलता रहा। काफी देर बाद उनको बनाया गया मंत्री। इस बीच में उनको बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, ताकि ये ना हो कि खाली बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार यहां पर चली। एक ये शीत युद्ध, अनडिक्लेयर्ड वॉर लगातार चला है एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा और जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनके बीच में, ये कंटिन्यू चला है। तो सवाल ये कि क्या अरविंद शर्मा बिजली मंत्री का धैर्य अब जवाब दे गया है? अब जबकि उनके ऊपर आने लगी है तो उनको समझ में आ गया कि अगर मैं अब भी नहीं बोलूंगा तो मैं कब बोलूंगा, और वो खुल करके अपनी बात कहने लगे हैं। और उसके बाद उनकी बात कहने के 24 घंटे के अंदर जब योगी बुला लेते हैं अफसरों की मीटिंग, तो उसका मैसेज क्या जाता है। सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ इन अफसरों से क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? क्या उनको ये मैसेज देंगे कि अपने ऊर्जा मंत्री की बात सुनो? क्या ये मैसेज देंगे कि हाँ ऊर्जा मंत्री ट्रांसफर कर देंगे, वो सस्पेंड कर देंगे, सतर्क रहो? या फिर मैसेज ये होगा कि जैसे काम कर रहे हो करते रहो? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये मंत्री बनाम मुख्यमंत्री हो चुका है। नई तरह की चीजें सामने आ रही, उन सब की जड़ में असंतोष, जबरदस्त असंतोष है बीजेपी के अपने ही काडर में, बीजेपी के अपने ही विधायकों में, बीजेपी के अपने ही मंत्रियों में। और असंतोष का ये लावा कभी भी फूट सकता है, और अगर ये फूटा तो इसकी इंटेंसिटी किसी सक्रिय ज्वालामुखी से कम नहीं होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।